हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नीमत पाई है, हमने सदियों में आजादी की कीमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। वंदे मातरम सुजना सुफना मले अज शीतना सर्ष श्यामला मातरम वंदे मातरम। मेरा सलाम है ऊंचा ही शिव के नाम से, ऊंचा ही शिव के नाम से। बच्चों का नाम है भारत की सरजमीं, तुझे मेरा सलाम है। सतयुग में राधे कृष्ण की जोड़ी धमाल है, संगम में किया पुरुषार्थ ये उसका कमाल है। सतयुग में राधे कृष्ण की जोड़ी धमाल है, संगम में किया पुरुषार्थ उसका कमाल है। माला में आए वो ही जिसको श्रीमत का ध्यान है। आती है और उनको जो वो चाहिए वो उनको मिल जाता है। और यही मैं कहता हूँ कि यही हमारे इस संविधान की मंशा भी रही है। हमारे जिन लोगों ने संविधान बना ऐसा ही कुछ चाहा होगा और निश्चित रूप से हमारे बीच में सभी लोग कोशिश करते हैं कभी कभी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे समाज में कुछ व्यक्तियों पे समाज के कुरीतियों का और जो अन्य जो दबाव होता है उनका फर्क रह जाता है, लेकिन उनसे ऊपर उठकर जो अपने लहरा तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। कुछ याद उनके भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सेनानी परिवार के सभी मेरे परिजन, हमारे राज्य आंदोलनकारी, उन सबको मैं नमन करते हुए हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी और जो अन्य कर्मचारी हैं वो यहाँ पर विराजमान है, उन सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन एक अनुरोध जरूर करता हूँ कि अगर अगले वर्ष से जो हमारे कर्मचारी हैं इनके बैठने की व्यवस्था हो तो अच्छा होगा।
राष्ट्रीय पर्व पर सभी को यह सम्मान मिलना चाहिए। जहां तक बात गणतंत्र की है, कल मैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहा था। पहले ही प्रस्तावना है हमारी, हम भारत के लोग, इसमें पूरा देश समाया है और जो हमारी संप्रभुता है, जो हमारा विश्वास है, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो पूरे विश्व में अनूठी है। हमारा संविधान पूरे विश्व में अनूठा है। और आपको बता दूं कि जो गणतंत्र दिवस आज 26 जनवरी को मना रहे हैं, 26 जनवरी 1930 को लाहौर के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और आजादी के पहले तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब वो राष्ट्रीय पर्व बना और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो हमें ये एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ कि हम अपनी कानूनी व्यवस्था के तहत हम एक अनुशासित रूप में इस राष्ट्र को विश्व के स्तर पर लेकर जाएं। यस, ठीक है कि अभी 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे संविधान की जो खासियत है, जो हमारे भाई अभी बता रहे थे कि हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं वो हर व्यक्ति को, समाज के आखिरी पायदान के व्यक्ति को वो अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन साथ साथ हमें कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। जॉन मस्टर्ड महोदय, मुझे फक्र है कि यहाँ की मिट्टी में राष्ट्रभक्ति कूद कूद को भरी है। हमारे देश बंधु जी बैठे हैं और हमारा अभी राष्ट्रीय स्तर पर 3 फरवरी को दिल्ली में सम्मेलन है जिसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पधार रहे हैं। हम लोग इस जो जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, वो संगठन आज भी देश के लिए कुछ करना चाहता है। मैं खुद, हम उदाहरण देते हैं कि जब मेरे मामा जी यहाँ पर 14 अगस्त 1942 में शहीद हुए, उसके बाद पंडित नेहरू जी हमारे घर आए और उन्होंने मेरी मां को प्रलोभन दिया था कि आपका पूरा खर्च परिवार का देश उठाएगा, हम उठाएंगे। लेकिन मेरी मां ने वो रिफ्यूज किया था, मना किया था कि हम अपने भाई का शव नहीं बेचते। वो कुर्बानी है और तब से लेकर आज तक हमने एनी सिंगल पेनी हमने कभी स्वीकार नहीं की। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे हरिद्वार प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण के जो हमारे सचिव महोदय हैं, उपाध्यक्ष महोदय हैं, कि उन्होंने कुंज अटवाड़ा पर जगदीश वंश पार्क, जिसकी बहुत बुरी हालत थी, 1 सप्ताह के अंदर सौंदर्यीकरण किया और उनकी मूर्ति लगवाई। मैं 3 शब्दों में उनका आभार व्यक्त करूं, 1 सप्ताह के अंदर। इसी तरह से भल्ला पार्क में कोतवाली के सामने अमर शहीद जगदीश प्रसाद वंश का प्रतिमा है, वहां पर भी शहीदों को और सेनानियों को पूरा सम्मान जाता है। मैं खुद जगदीश प्रसाद स्मारक विद्यालय चलाता हूँ, एलईडी स्कूल है, वहां पर 2.5 लाख की मूर्ति हमने लगवाई है, किसी ने हमने 1 रुपया नहीं लिया। हम देश के लिए देना चाहते हैं, हम देश के लिए करना चाहते हैं और उन शहीदों का नाम अविस्मरणीय रहे। इसके लिए मैं एक अनुरोध जरूर करता हूँ आपसे कि स्वतंत्र सेनानी और उनके शहीदों और हमारे राज्य आंदोलनकारियों का जो बलिदान है वो पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। नई पीढ़ी जाने कि यह देश कैसे आजाद हुआ था, नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि राज्य आंदोलनकारी किस तरह से उत्तराखंड बना था, उनके बलिदान को याद करना चाहिए। मैं पहला व्यक्ति था 3:30 बजे रात को जब नारसन रामपुर तिराहे पर गया था, जिस वक्त कितनी जाति वहां पर हुई थी, मैं उस प्रत्यक्ष साक्षी हुआ था। उतने बलिदानों के बाद लाशों पर लाशें मैंने देखी है अस्पताल के सामने अंदर, एक ही दिन में कई की लाशें देखी मैंने। उसी तरह से मसूरी में कांड हुआ, बहुत सारे कांड हुए। तो ये जो हमें अवसर मिला है, तो हमें ये आवश्यकता है आज कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल हो, ताकि नई पीढ़ी उसको जान सके। यह दुर्भाग्य है कि अगर हम ये सोते रहे तो भविष्य में कोई नहीं जान पाएगा
कि ये देश कैसे आजाद हुआ था, हमारे बलिदानी कौन थे और किस तरह से हम लोगों ने बड़ी कठिनाई के साथ में इस 200 वर्षों की गुलामी के बाद इस भारत को आजादी दिलाई थी। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आज बहुत युवा हैं और बहुत शक्तिशाली हैं और मेरा शुभकामना है और ये मेरी शुभकामना के साथ साथ ये व्यवस्था भी होगी कि आप मुख्य सचिव के तब तक जरूर पहुंचेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे सभी परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जो कार्य कुशलता का जो अद्भुत उदाहरण पेश किया है उससे उम्मीद और ज्यादा जागृत हुई है कि ये जो यहाँ की जन समस्याएं हैं उनकी क्षेत्र का जो काम जो काफी समय से जो रुकी हुई चीजें हैं वो जरूर गतिमान होंगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। और दो पंक्तियों के साथ मैं आपको बुलाना चाहूंगा इस मंच पर कि जब डर पता चला तो हिम्मत पता चली, जब डर पता चला तो हिम्मत पता चली, सीने में आग सीने की ताकत पता चली। शर्तों पे तेरे निकले से इनकार कर दिया, तब जाके हिंदुस्तान की कीमत पता चली, तब जाके हिंदुस्तान की कीमत पता चली। श्रीमान ड्राइंग में कृपया आज के पर्व में इस सभागार में इस उत्सव में संबोधित करेंगे श्रीमान ड्राइंग में ड्यूटी। यहाँ पे उपस्थित सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन, उत्तराखंड आंदोलनकारी, हमारे रिटायर्ड तहसील के कर्मचारी, हमारे युवा साथी और हमारे तहसील और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े सभी व्यक्ति, आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब आभारी हैं कि आप लोग आज सुबह आए, हमारे उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन हैं। आज हमारे पास एक स्वतंत्र देश है और हमारे पास एक बहुत ही सुंदर उत्तराखंड है, जो कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे पहाड़ी जो भी स्टेट्स है उनमें सबसे बेहतर स्टेट हमारा उत्तराखंड का पोटेंशियल है और बहुत ही सुंदर स्टेट है, जिसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। मेरे यंग साथियों को मेरा एक मैसेज रहेगा कि आज की डेट में भारत एक विकसित भारत बनने की ओर चल रहा है और बहुत अपार अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जैसे आज उन्होंने परफॉर्मेंस की, तो वो ऐसे ही अपने स्किल्स और टैलेंट्स को होन करें और मेहनत करते रहें, उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। आज के दिन हम जैसे देख रहे थे और सुन रहे थे, काफी लोगों ने हमारे संविधान के बारे में कहा और संविधान ने एक बहुत ही सुंदर देश और बहुत ही बेहतर देश की संरचना रखी थी। उसमें हमारे देश में ऐसा समाज होना चाहिए जहां न्याय हो, जहां स्वतंत्रता हो, जहां सब हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक हम बहुत ही विकसित देश की तरफ बढ़े। तो हमारे जो यहाँ पे तहसील कर्मचारी हैं, मैं उनको एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं, हमारे इस पोजीशन को हमें समझना चाहिए कि हमारी ये पोजीशन बहुत ही वाइटल है। हम यहाँ पे एक जॉब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक सर्विस कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, हमारा हर एक एक्शन, हमारा हर एक कोई भी पत्रावली हम जो चलाते हैं वो किसी ना किसी की लाइफ से जुड़ी रहती है। तो मेरी सभी जो भी कर्मचारी है, मेरा बस सुनिए, सबसे पहला एक आज का मैसेज रहेगा कि हम आज के दिन उस भारत के जो हमारे संविधान में जो लिखा गया है उसके विजन को देखें और उसमें रिफ्लेक्ट करें जैसे कहा गया है और उसी को सोचते हमारा सारा काम करें। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे जो आज के दिन हम लोग यहाँ आए थे, मेरा आप सभी से जो अनुरोध था आप लोगों का कि पार्षद जी का एक हमें सुझाव भी दिया गया था कि आप लोगों से चर्चा करें। तो आज ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, ठीक है, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग खुद हमारे साथ एक अपना जो भी आपका संगठन है, समिति है, वो बनाए और आप आए हमारे साथ चर्चा करें ताकि आप अपनी समस्याएं भी हमारे समक्ष रख पाए। और आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व आज देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। नई दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सभी केंद्रीय मंत्री, उच्चाधिकारी, विशिष्ट जनों समेत करीब 77,000 लोग मौजूद रहे, जिन्होंने राजपथ की शानदार झांकियों को निहारा। उत्तराखंड में राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिव्य ससानी ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तराधिकारियों, राज्य आंदोलनकारियों व पूर्व सैनिकों का सम्मान किया।
ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र रुड़की पर भी केंद्र संचालिका बीके गीता ने ध्वजारोहण किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी तिरंगा फहराया। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, शिक्षण संस्थानों में भी तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति की शपथ ली गई। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बार फिर बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जल्दी ही बिहार में एनडीए की सरकार बनने के आसार बताए जा रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार बने रहेंगे, जबकि बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो यह इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के मुद्दे पर 2 जजों के बीच टकराव हो गया। एक जज ने दूसरे पर राजनीतिक दल का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच पर रोक लगाने का आदेश पारित कर दिया। हाईकोर्ट मेडिकल कोर्स के एडमिशन मामले में गड़बड़ी की सुनवाई कर रही थी। हैदराबाद में चल रही भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज 13 शतक लगाते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत व इंग्लैंड के बीच चल रहे इस मैच में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदाब शम्स की माने तो उत्तराखंड के मदरसों में श्री राम की जीवनी पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन राज्य में 117 मदरसे संचालित हैं, जिनमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत भगवान राम की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी चल रही है। वहीं इस पाठ्यक्रम को उत्तराखंड बोर्ड में भी लागू किया जाएगा। लगता है उत्तराखंड की भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता मुद्दे को लोकसभा चुनाव तक चर्चाओं में रखना और फिर लागू करना चाहती है, ताकि चुनावी लाभ मिल सके। इसीलिए देश में सबसे पहले यह कानून लागू करने का दावा करने वाली धामी सरकार ने एक बार फिर ड्राफ्ट तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल पहुंच गई है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में इंडिया गठबंधन की एकता पर भरोसा जताया। आज और कल यात्रा रुकी रहेगी और 28 जनवरी को फालाकाटा प्रायद्वीप से जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुर, उत्तर दिनाजपुर व दार्जिलिंग होते हुए बिहार में प्रवेश करेगी। अयोध्या में सबरी रसोई के नाम पर उपभोक्ताओं की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। सबरी रसोई के एक वायरल हो रहे बिल पर 1 कप चाय 55 रुपए की, एक टोस्ट 65 रुपए का और जीएसटी अलग से, यानी एक भारी भरकम बिल दर्शाया गया है, जिसमें सच कह सकते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राजयोगिनी दादी जानकी कहती थी कि श्रेष्ठ आत्मा कैसे बने, जिसके लिए बीती को चित्त पर नहीं रखना और उदार चित्त रहना चाहिए, तभी हम बीती को विसार सकते हैं और अच्छे चित्त के आधार पर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। श्रेष्ठ आत्मा कैसे बने? बीती को चितो नहीं, सामने वाले बात में क्यों मत कहो, भविष्य के लिए सबका उद्धार हो, उदार चित्त बनो। दानी उदार चित्त होता है, दिल बरी रखता है, औरों के लिए एक उदाहरण बनता है, हर बात में शांत शीतल है। जो उदार चित्त होगा ना, शांत शीतल, जरा सा भी, बाबा ने कहा ना, खुद संतुष्ट, उनसे सब संतुष्ट। ये सर्टिफिकेट मिले।